हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र कुमार निमावत और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी न्यू बिगिनर्स होते हैं, न्यू ब्लॉगर्स होते हैं या वर्डप्रेस यूजर्स होते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट या ब्लॉग क्रिएट करते समय जो कॉमनली प्रॉब्लम्स देखी गई है वो ये होती है कि जब वो मेन्यू क्रिएट करते हैं या कैटेगरीज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी वेबसाइट के लिए कैटेगरीज किस तरह से क्रिएट करते हैं, कैसे उन कैटेगरीज को आप अपनी पोस्ट के साथ लिंक करते हैं, और अगर आप कैटेगरीज को अपनी मेन्यू में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो ये काफी कॉमन सा कंफ्यूजन रहता है ब्लॉगर्स के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी ब्लॉग के लिए कैटेगरीज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरीज और सब कैटेगरी किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद उन कैटेगरीज के अंदर आप अपनी पोस्ट को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। जब आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पर आप उन कैटेगरीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप कैटेगरीज को मेन्यू के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हर आर्टिकल को डिटेल्स से समझाने की, ताकि अगर कोई व्यूअर्स आता है, कोई यूजर आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे किसी दूसरी वीडियो पर न जाना पड़े, उसको एक ही वीडियो से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी वजह से मेरे ज्यादातर वीडियोस आप देखेंगे थोड़े से लेंथी होते हैं। तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या मेरा ये तरीका सही है या गलत है। आप जैसा कहेंगे अपनी आने वाली वीडियो में मैं उसी को फॉलो करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, इस वीडियो को आप देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप आज के टॉपिक को समझते हैं। तो दोस्तों, वर्डप्रेस के अंदर अगर आप कैटेगरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में क्या करना है, आपको पोस्ट पर अपना कर्सर लेकर जाना है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जब हमने पोस्ट क्रिएट की थी तो वहाँ पर भी हम पोस्ट में गए थे और पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमने एड न्यू पर क्लिक किया था। तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरीज का एक ऑप्शन आपको पोस्ट के अंदर मिल जाएगा। आपको कैटेगरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको राइट साइड में आप देखेंगे अनकैटेगराइज के नाम से एक कैटेगरी जो है वो डिफॉल्ट रूप से जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहाँ पर मिलती है। आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट करने के बाद इसको जो भी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए उस नाम से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देता हूं और मैं आपको एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करके दिखाता हूं कि अगर आप न्यू कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जिस भी नाम से अपनी वेबसाइट के लिए कैटेगरी बनानी है आप उस नाम को यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कैटेगरी ये क्रिएट कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। तो मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड न्यू कैटेगरी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर अनकैटेगराइज के ऊपर आपको जो कैटेगरी हमने अभी क्रिएट की है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के नाम से एक कैटेगरीज बनकर आ गई है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज के अंदर 4 तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 नेम के जहाँ पर आपकी कैटेगरीज का नाम होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्लग और उसके बाद काउंट। चलिए एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ। जो भी कैटेगरीज आप क्रिएट करेंगे वो नेम के नीचे आपको दिखाई देने लगेगी। आप जितनी भी कैटेगरीज बनाएंगे वो एक एक करके यहाँ पर डिस्प्ले होती चली जाएगी। और उसके नीचे अगर आप उस कैटेगरी को, इनमें से किसी भी कैटेगरी को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक क्विक एडिट का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, स्लग चेंज कर सकते हैं। स्लग क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद अगर आप उस कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन भी मिलता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी कैटेगरी को देखना चाहते हैं कि वो मेरी वेबसाइट पर किस तरह से डिस्प्ले होगी तो आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन क्या होती है दोस्तों, जो आपने कैटेगरी क्रिएट की है वो
किस बारे में है, उसके अंदर आप किस तरह का कंटेंट जो है वो कैटेगराइज करेंगे, किस तरह के कंटेंट को आप इस कैटेगरी से लिंक करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर वो किस तरह से आएगा, जब आप यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप वो सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं जिस बारे में आपकी कैटेगरी है, किस तरह का कंटेंट आपकी उस कैटेगरी के अंदर होगा, तो आपको यहाँ पर वो सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या होता है दोस्तों, आपकी कैटेगरी का URL होता है। जब आपकी कैटेगरी जो है वो ब्राउजर के अंदर खुलती है तो जो उसका URL बनता है वो होता है सिलेक्ट। जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी क्रिएट की है, तो इसका सिलेक्ट जो है डिफॉल्ट रूप से डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक काउंट का ऑप्शन मिलता है। आप अभी देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के सामने 0 काउंट है, यानी कि अभी हमने इसके अंदर कोई भी पोस्ट, कोई भी आर्टिकल जो है वो नहीं लिखा है, कोई भी आर्टिकल हमने इस कैटेगरी के साथ लिंक नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप अपने कुछ आर्टिकल्स, 1 आर्टिकल, 2 या 3 जितने भी आर्टिकल्स आप इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे तो आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले होने लगेगा 1 2 3 4 5 जितने भी आर्टिकल्स होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ से इस सिलेक्ट को एडिट करना चाहते हैं, जैसे आप इसको कैटेगरीज क्रिएट करते समय भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसको यहाँ पर नाम दे सकते हैं। और आपने कैटेगरी क्रिएट कर ली है तो उसके बाद भी आप इसको यहाँ से एडिट पर क्लिक करके सिलेक्ट को चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ से एक कैटेगरी और क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कैटेगरीज बना लेता हूँ, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मैंने यहाँ पर कैटेगरी का नाम दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर जाके ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ तो जो इसका सिलेक्ट बनेगा वो बनेगा वेब डैश होस्टिंग, यानी कि जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे उनके बीच में जितने भी वर्ड्स होंगे वहाँ पर डैश डिफॉल्ट रूप से ऐड हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी बनाई थी और यहाँ पर जो इसका सिलेक्ट बना है वो बना है डिजिटल डैश मार्केटिंग। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर वेब होस्टिंग टाइप करने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका भी डिफॉल्ट रूप से जो सिलेक्ट बनेगा वो वेब डैश होस्टिंग बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कुछ और यहाँ पर सिलेक्ट देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर केवल होस्टिंग सिलेक्ट देना चाहता हूँ इसका, तो मैं आपको यहाँ पर क्या करना है, होस्टिंग टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर होस्टिंग टाइप कर दिया है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी क्या होती है कि जो आपने यहाँ पर कैटेगरीज क्रिएट की हुई है उसके अंदर की सब कैटेगरी होती है। तो अगर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वेब होस्टिंग की कैटेगरी जो होगी वो डिजिटल मार्केटिंग की सब कैटेगरी के अंदर क्रिएट हो जाएगी। और हाँ, जब आप पेरेंट कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जितनी भी अब तक कैटेगरीज क्रिएट की होंगी, चाहे 5 6 7 8 9 10 जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पर होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। ये आपकी मर्जी है कि आप किसके अंदर उस कैटेगरी को सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं जो कि आप अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने केवल यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की एक ही कैटेगरी अभी क्रिएट की है, जबकि अनकैटेगराइज जो है वो डिफॉल्ट रूप से होती है। तो अगर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करने के बाद और इसको एड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इसके अंदर सब कैटेगरी जो है क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी पर काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ और उसके बाद एक बार फिर से मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे वेब होस्टिंग के नाम से दूसरी कैटेगरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और मैंने आपको यहाँ पर सिलेक्ट के बारे में बताया था, जो पहले बनाई थी वो डिफॉल्ट जो आपकी कैटेगरी का नाम होता है उसी नाम से आपका सिलेक्ट भी क्रिएट हो जाता है, लेकिन उसके बीच में डैश बनकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक कस्टम सिलेक्ट किया था, यहाँ पर जो हमने डाला था सिलेक्ट तो हमने केवल होस्टिंग ही डाला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ होस्टिंग ही लिख कर आया है। अगर मैं यहाँ पर इसको कस्टम तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं डालता तो यहाँ पर भी लिख के आता वेब डैश होस्टिंग। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको न्यू कैटेगरी किस तरह से क्रिएट करनी है और उसका सिलेक्ट किस तरह से लिखना है और डिस्क्रिप्शन आपको किस तरह से लिखना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो आपने यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट की है उनको आप पोस्ट के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं। जब आप पोस्ट क्रिएट करते हैं, जब कोई आर्टिकल आप वर्डप्रेस के अंदर लिखते हैं तो वहां पर आप इन कैटेगरीज को किस प्रकार अपनी पोस्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट की, अपने ब्लॉग की सभी पोस्ट को देखने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको पोस्ट पर जाना है और उसके बाद और न्यू पोस्ट पर आप जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो आपने अपनी साइट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स लिखे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि न्यू पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक ही आर्टिकल लिखा था, टेक्निकल एसईओ क्या है। तो चलिए इस आर्टिकल के अंदर चलते हैं। इस अंदर जाने के लिए आपको एडिट पर क्लिक करना है।
एडिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो पोस्ट ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अब कैटेगरीज क्रिएट करना चाहते हैं, कैटेगरी से आप इस पोस्ट को लिंक करना चाहते हैं, तो राइट साइड में आपको यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी आपने कैटेगरी क्रिएट की होंगी अपनी साइट के अंदर, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर अनकैटेगराइज जो है वो सिलेक्ट होती है, आप उसको अनसिलेक्ट कर दीजिए। और एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 2 कैटेगरीज जो है वो क्रिएट की थी, और एग्जाम्पल के लिए इस आर्टिकल के लिए मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरीज को ले लेता हूँ। तो मैंने इस पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो आर्टिकल है वो कैटेगरी के साथ लिंक हो जाता है। और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से इस आर्टिकल को अपडेट कर देते हैं तो यह आपकी साइट पर कैटेगरी के साथ डिस्प्ले होने लगेगी। चलिए मैं पहले अपनी यहाँ पर साइट खोल लेता हूँ जो हमने क्रिएट की थी। तो आप देख सकते हैं ये वो साइट है जो हमने क्रिएट की थी, और ये वो पोस्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी, जो मैंने आपको बताया था। अब उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अनकैटेगराइज्ड लिखा हुआ है, यानी कि डिफॉल्ट रूप से जब आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वो अनकैटेगराइज्ड के साथ ही लिंक होती है। और मैं अब यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ। तो हमारा आर्टिकल जो है वो अपडेट हो चुका है, आप नीचे देख सकते हैं पोस्ट अपडेटेड। और उसके बाद मैं चलता हूं अपनी साइट पर, और अब भी यहाँ पर आपको अनकैटेगराइज दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ से अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो यहाँ पर अब आपको डिजिटल मार्केटिंग दिखाई देने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग बनकर आ गया है। जब आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे, रीड मोर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर भी जहाँ पे आपकी आर्टिकल का टाइटल होता है उसके ऊपर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यह थीम पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी थीम यूज कर रहे हैं। ये कुछ थीम्स के अंदर ये आपको टाइटल के ऊपर दिखाई देती है और कुछ के अंदर ये टाइटल के नीचे भी दिखाई दे सकती है। तो ये अलग अलग थीम पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट के अंदर कैटेगरी जो है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अलग अलग कैटेगरीज को एक ही आर्टिकल से लिंक करना तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी साइट के अंदर 2 कैटेगरीज क्रिएट कर रखी हैं, SEO, और के बाद आपने एक कैटेगरी क्रिएट कर रखी है ऑन पेज SEO। तो अगर आप वहां पर आर्टिकल लिख रहे हैं ऑन पेज SEO से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर SEO और ऑन पेज SEO दोनों कैटेगरीज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वेब होस्टिंग को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अपडेट करता हूँ, और फिर से मैं जाकर इस पोस्ट को रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पर आपको वेब होस्टिंग की कैटेगरी भी जो है वो दिखाई देने लगेगी। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और वेब होस्टिंग दोनों कैटेगरीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से वेब होस्टिंग वाली कैटेगरी को जो है वो मैं अनचेक कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ इस आर्टिकल को, क्योंकि मैं इस आर्टिकल को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ ही रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये तो रही कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर पेरेंट कैटेगरी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं सब कैटेगरीज क्रिएट करने की। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर एक पेरेंट कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बना देता हूँ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसको मैं इस कैटेगरी की जो पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग को बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, पेरेंट कैटेगरी वाले ऑप्शन के अंदर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सारी कैटेगरीज आपको दिखाई दे जाएंगी। तो मैं यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी के लिए डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के नीचे SEO की एक कैटेगरी क्रिएट होकर आ गई है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो उससे पहले आपको एक डैश नजर आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि SEO जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की एक सब कैटेगरी है और डिजिटल मार्केटिंग SEO की एक पेरेंट कैटेगरी है। तो जब आप सब कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो उससे पहले जो है वो डैश बनकर आ जाता है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी किस तरह से क्रिएट करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इन कैटेगरीज को अपनी साइट के अंदर, जैसे कि ये मेरी साइट है, इन कैटेगरीज को मैं यहाँ पर मेन्यू के तौर पर ऐड करना चाहता हूँ, ताकि जब कोई बंदा उन कैटेगरीज पर क्लिक करे तो आपकी उस कैटेगरी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ओपन हो जाए, वो आपकी साइट पर डिस्प्ले हो जाए। तो कैटेगरीज को मेन्यू के अंदर किस तरह से क्रिएट करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक पोस्ट और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पर पोस्ट के अंदर जाता हूँ और ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ।
जी हाँ, आप देख सकते हैं मैंने टाइटल और थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पोस्ट पर जाता हूँ और इसके लिए जो है मैं कैटेगरी पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसकी जो सब कैटेगरी मैंने क्रिएट की थी वो आपका यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो एग्जाम्पल के लिए इस आर्टिकल की कैटेगरीज में यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर की सब कैटेगरी को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद साइट पर चलता हूँ और इसके मैं होम पेज पर जाता हूँ। इसके लिए जो है ये जो हमने यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट की है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक फीचर इमेज और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ फीचर इमेज, ये वाली मैं फीचर इमेज सेट कर देता हूँ और फटाफट से अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो पोस्ट अपडेट हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मैंने फीचर इमेज ऐड नहीं की थी इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो। तो आप देख सकते हैं जो हमने आज पोस्ट क्रिएट की है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और जो पहले पोस्ट क्रिएट की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो आर्टिकल है ये वाला जो आर्टिकल है इसके अंदर की जो कैटेगरी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वो वेब होस्टिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि दोनों की कैटेगरी अलग अलग हो जाए और यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। अब आपको इस वाली पोस्ट की कैटेगरी और इस वाली पोस्ट की कैटेगरी जो है मेन्यू के अंदर किस तरह से डिस्प्ले करनी है, चलिए उस बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जाना होगा अपीयरेंस के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने पेज वाली वीडियो बनाई थी कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर पेज कैसे क्रिएट करने हैं और उन पेजेस को मेन्यू के साथ किस तरह से लिंक करना है, तो हमने यहाँ पर ऐड किए थे, इसलिए आपको यहाँ पर ये वाले मेन्यू जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इन मेन्यूज के अंदर कैटेगरीज को ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैटेगरीज वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सबसे पहला पेजेस होता है, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद कस्टम लिंक्स, उसके बाद कैटेगरीज। आप कैटेगरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी कैटेगरीज आपने यहाँ पर बना रखी होंगी अपनी साइट के लिए वो आपको दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर इन मेन्यू पर इन कैटेगरीज को ऐड करेंगे तो आपको ये यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद 2 कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग और वेब होस्टिंग को ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद एसईओ को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ऐड न्यू मेन्यू पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ एंड वेब होस्टिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। आप इनके ऑर्डर को चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पेजेस वाले वीडियो के अंदर बताया था। और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव मेन्यू पर क्लिक करना है। तो मेन्यू सेव हो चुका है। अब चलते हैं साइट पर और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं तीनों कैटेगरी जो है आपके मेन्यू के साथ दिखाई दे रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वेब होस्टिंग, एसईओ। तो अगर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग पर क्लिक करता हूँ तो जो भी इस कैटेगरी के अंदर पोस्ट होगी वो आपको दिखाई देने लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमने इस पोस्ट को रखा था तो वो आपको दिखाई दे रही है। और वेब होस्टिंग पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वेब होस्टिंग के अंदर हमने इस वाली पोस्ट को रखा था तो वो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं होम पर चलता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सब कैटेगरी क्रिएट करना या यूँ कहें कि सब मेन्यू बनाना, यानी कि जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग पर अपना कर्सर लेकर जाए तो उसके नीचे जो है वो एसईओ वाली कैटेगरीज दिखनी चाहिए। एसईओ वाली कैटेगरीज आपको डिस्प्ले होनी चाहिए आपके विजिटर्स को, यानी कि जो यहाँ पर एसईओ की अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आपको इसके नीचे डिजिटल मार्केटिंग के नीचे दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जाना होगा फिर से मेन्यू वाले ऑप्शन के अंदर और जो ये वाली एसईओ की कैटेगरी है सबसे पहले आप इसको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के नीचे ले आइए। और अब आप देख सकते हैं जैसे ही अगर ये इसके नीचे ऑलरेडी है तो आपको क्या करना है, सब मेन्यू बनाने के लिए इसको थोड़ा सा राइट की तरफ आपको लेके जाना है और छोड़ देना है। यानी कि इसको भी आप सब मेन्यू बनाना चाहते हैं, सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा राइट की साइड होना चाहिए आपकी पेरेंट कैटेगरी के नीचे और वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर सेव मेन्यू पर क्लिक करना है। तो मेन्यू सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ साइट को। तो अब आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बराबर में आपको एक एरो सा बनकर आ गया होगा, जिसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ सब मेन्यू बने हुए हैं, सब कैटेगरीज बनी हुई है। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एसईओ की कैटेगरी जो है वो दिखाई देने लगेगी। माउस हटाएंगे तो आपको यहाँ पर सब कैटेगरी जो है वो हाइड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अब एसईओ पर क्लिक करता हूं तो एसईओ के अंदर जो पोस्ट होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पोस्ट ओपन हो चुकी है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने स्टेप बाय स्टेप समझा कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज किस तरह से क्रिएट करनी है। उसके बाद अगर आप सब कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो कैटेगरीज आपको किस तरह से क्रिएट करनी है। उसके बाद उन कैटेगरीज को पोस्ट टाइप करते समय जब आप पोस्ट टाइप कर रहे होते हैं अपनी पोस्ट के साथ उन कैटेगरीज को किस तरह से लिंक करना है और उन कैटेगरीज को अपनी साइट पर किस तरह से आपको डिस्प्ले कराना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।